अब भैया सब बताए। एक ऐसी शादी जिसमें ना बारात सजी, ना बैंड बाजा बजा और ना ही डांस गाना हुआ। 8 दिसंबर को घर में खुशियों की शहनाई बजने ही वाली थी कि ठीक 8 घंटे कब्ल हुए एक हादसे ने सभी की खुशी को मातमी माहौल में तब्दील कर दिया। डोली में सवार होने वाली दुल्हन स्ट्रेचर पर लेटी थी और दूल्हा उसी हालत में मंगलसूत्र पहना रहा था। इस मौके पर सिर्फ घर वाले और रिश्तेदार ही मौजूद थे। 8 दिसंबर की तारीख थी। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ के कुंडा गांव में आरती मौर्य के घर को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। अहले खाना बारात के इस्तकबाल में मसरूफ़ थे। दुल्हन आरती मौर्य को अपने दूल्हे अवधेश की बारात का बेसब्री से इंतज़ार था। कुछ ही घंटों के बाद बारात आने वाली थी। उसके इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई थीं। दुल्हन के ख्वाबों की शहनाई बजने वाली थी और वह कुछ घंटों बाद ही अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ रुखसत होने वाली थी। लेकिन अचानक ये तस्वीर बदल गई। खुशी के घर को गम ने चारों जानिब से घेर लिया। आरती के घर वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक लम्हे में रंगीन तस्वीर स्याह और सफेद नजर आने लगी। और वो बच्चा जो है बल्ली के साइड जो बंधा हुआ था वो भागता हुआ जा रहा था, तो आसानी से उसको बुला रही थी। बच्चा आगे निकलता जा रहा था, तो उसी के पकड़ने के चक्कर में बल्ली फिसली या पैर फिसला, अब इसको ईश्वर जानते हैं। उस समय कोई छत पे था नहीं, बेटी और वही 4 पोती। जो आरती अपने ख्वाबों के शहजादे के घर जाने वाली थी अब स्ट्रेचर पर पड़ी थी। जिसके चेहरे कुछ लम्हे कब्ल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, अब वो मुरझाए हुए दिखाई दे रहे थे। ये सब तो बहुत अजीब ही लगा था कि ऐसा लगा था कि अब ये शादी नहीं होगी। एक हादसे ने सारा माहौल ही बदल दिया। बारात पहुंचने के 8 घंटे कब्ल एक हादसे ने सभी लोगों को परेशान कर दिया। छत पर खेल रहे बच्चों को बचाने के दौरान आरती का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। हादसे में आरती की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। कमर और टांगों समेत जिस्म के दीगर हिस्सों में भी चोटें आईं। आरती की हालत इतनी तशवीशनाक थी कि कई अस्पतालों ने आरती का इलाज करने से इनकार कर दिया। परेशान घर वालों ने आरती को प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया। कुछ सहयोग मिलने के बाद मुझे आश्वासन मिला कि आप इनको पीजीआई ले चलें। फिर पीजीआई शासन के द्वारा या कुछ संसद जी के द्वारा वहां भेजा गया है, लेकिन अभी जो है अभी शिफ्ट नहीं हुई। आरती की हालत देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वो फिलहाल माजूर हो गई है और कई महीनों तक बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। इतना सुनना था कि घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों को लगा कि अब लड़का शादी करने से इनकार कर देगा, लेकिन उन्होंने बोला मैं उन्हीं से शादी करूंगा और ये सब बहुत ही अजीब लगा था उस वक्त। आरती के मायूस कुंबे ने अवधेश और उसके घर वालों को सारी बातें बता दी। लड़की वालों ने आरती की छोटी बहन से शादी की तजवीज पेश की, लेकिन दूल्हा अवधेश का जवाब सुनकर लड़की वाले चौंक गए। वजह कुछ नहीं थी, बस पसंद की बात है और प्यार था जो सब लोग का, और भगवान का भी किया गया है कि चलो ठीक है, जो किस्मत में था, मेरे नसीब में था, वही मुझे मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हुआ था कि छोटी बहन के साथ शादी कर लो। मैंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, जो है वो उन्हीं के साथ करेंगे। अवधेश ने कहा कि आरती जिस हालत में है वह उसे कबूल करने के लिए तैयार है। अवधेश ने यह भी कहा कि शादी वक्त पर ही होगी। ये सुनकर आरती के अहले खाना की आंखों में आंसू आ गए। फिर आरती का इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की गई। खुसूसी इजाजत के बाद आरती को 2 घंटे के लिए अस्पताल से घर लाया गया और शादी की रसूमात स्ट्रेचर पर अदा कराई गई। आरती को ऑक्सीजन लगाया गया था, पानी भी चढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान अवधेश ने आरती की मांग में सिंदूर भरा।
इस मौका पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। रिवाज के मुताबिक रुखसती की रस्म भी अदा की गई, लेकिन आरती रुखसती के बाद अपने ससुराल नहीं बल्कि अस्पताल पहुंची। चोट आ गई मुझे और उसके बाद मेरे ससुराल वाले को बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वो सारी व्यवस्था कर लिए। तो फिर वो बोले कि ठीक है मैं बारात लेके आऊँगी। मेरे हस्बैंड बोले कि जैसे भी है मैं अब शादी उन्हीं से करूँगा। हमारे बहनोई एक मिसाल कायम किए हुए हैं कि यहाँ तक कि आज तक फिल्मों में देखा जाता था कि हाँ इस तरह से किया जाता है। एक फिल्म को नाटक को दूर करते हुए रियल लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए हुए हैं कि हाँ मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे हमारा रिश्ता तय हुआ होगा। अगले ही दिन आरती का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए भरे जाने वाले फॉर्म पर दस्तखत शौहर के तौर पर खुद अवधेश ने किए। हमने इसमें ऑपरेशन करके हड्डी को सही किया है और स्क्रू लगा करके नसों पे से दबाव हटा दिया है, और जो नसों को कवर करने वाली झिल्ली होती है ड्यूरा, उसको हमने रिपेयर कर दिया है। पर जो पैरों में कमजोरी है वो तो हमारे हिसाब से 6 महीने से 1 साल लगेंगे और उसमें धीरे धीरे करके सुधार होगा। अब अस्पताल में दाखिल आरती को इंतज़ार है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि अपने पैरों पर चलकर वो अपने शौहर के घर जा सके। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, अवधेश उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान से उम्मीद जताता हूँ कि ईश्वर इन्हें भोलेनाथ सकुशल ठीक करें और मैं अपनी बेटी की विदाई धूमधाम से फिर से कर सकूं। वाकई जिस खातून को ऐसा शौहर मिला हो उसकी ज़िंदगी में हमेशा ठीक ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।